हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रोमन रेंस और जॉन सीना के मैच में अभी तक तो सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, लेकिन रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। आज के स्मैकडाउन के शो पर हमको ये पता चला, तो पूरे शो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या कुछ हुआ रोमन रेंस एंड जॉन सीना के बीच, वो सारी चीजें तो कवर होगी। कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था, अच्छा था बुरा था, वो सारी बातें आपको करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग है वो एज के साथ देखने को मिलती है। एज रिंग में आते बिल्कुल बीचों बीच उन्होंने चेयर डाली होती है और पता नहीं डार्कनेस सा माहौल बनाकर यहाँ पर रखा हुआ था। शुरुआत में मेरे को समझ नहीं आया कि ये डार्कनेस सा माहौल क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि सीन क्या चल रहा था। एज बैठे हुए होते हैं और वो पिछले हफ्ते मतलब लास्ट वीक जो सेथ रॉलिंस का प्रोमो था ना, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे मेरे को एज को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था 2014 में, उसी को वो एक तरीके से रिकॉल कर रहे होते हैं कि कैसे मेरी जो हाँ नेक है वो सच में थोड़ी दिक्कत वाली है। और उन्होंने उसी बात को कहा कि कैसे अब सेथ रॉलिंस मेरे को डार्क प्लेस में लेकर आ चुका है और वो सेथ रॉलिंस को बर्न इट डाउन जो है ना, उनका फ्रेज उसी को कहते हैं कि वो सेथ रॉलिंस को बर्न डाउन कर देंगे समर स्लैम के अंदर। और वो ना सिर्फ हराएंगे सेथ रॉलिंस को समर स्लैम में, बल्कि वो ब्रेक कर देंगे सेथ रॉलिंस को समर स्लैम के अंदर। और ऐसा करके छोटा सा प्रोमो था यहाँ पर अभी उनका, लेकिन ये प्रोमो सिर्फ अभी तक के लिए इतना ही था। सेथ रॉलिंस आज शो के ऊपर थे, लेकिन अभी उनको वो लेकर नहीं आए थे सामने। और मैं सोच रहा था कि अगर सेथ रॉलिंस आज शो के ऊपर हैं तो आखिर एज और सेथ रॉलिंस सामने सामने क्यों नहीं है, उनको अलग क्यों रखा जा रहा है। लेकिन वो चीज़ बात के लिए शो के लिए थी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मैच हमको यहाँ पर देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस जे उसो के बीच में। भी आपको पता है समर स्लैम के लिए इनका टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है, तो इसलिए यहाँ पर इनका एक मैच था। रिजल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा निकलता है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो वही जो उनका तरीका नहीं होता, वो लेग फंसा के वो पिन करने में मदद कर रहे होते हैं रे मिस्टीरियो की, लेकिन ये चीज़ रेफरी देख लेता है और रेफरी जो है फिर डोमिनिक को समझाने लग जाता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम। इतने में जिमी ऊसो रिंग साइड पर धोने लग जाते हैं डोमिनिक को, बस इसी का फायदा उठा लेते हैं रिंग में जे ऊसो। उन्होंने रे मिस्टीरियो को रिंग में पिन कर दिया, मतलब अपना स्प्लैश लगा के, और इस तरीके से रे मिस्टीरियो मैच जो है हार चुके हैं। तो मैच से पहले समर स्लैम के मोमेंटम तो वो खो चुके हैं। अब देखते हैं समर स्लैम के मैच के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बैरन कॉर्बिन। आपको पता है ब्रीफ केस तो वो लूट चुके हैं, अब क्या सच में ब्रीफ केस के ऊपर उनका अधिकार है या फिर नहीं, ये स्टिल एक क्वेश्चन है। लेकिन आज उनका जो मैच था वो था अगेंस्ट केविन ओवेंस। अब मैच के अंदर तो क्या ही कुछ खास था, देखना यही था कि क्या बिगी अपना जो ब्रीफ केस है वो लेने आएंगे या फिर नहीं। और वही होता है इस मैच के अंदर। जब मैच चल रहा था तो मैच के दौरान ही बिगी का जो है थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। बिगी आते हैं और बिगी का थीम सॉन्ग प्ले होते ही जो बैरन कॉर्बिन है वो ब्रीफ केस की तरह दौड़ पड़ते हैं जो टाइम कीपर वाले एरिया पर होता है। लेकिन इतने में बिगी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो मारने लग जाते हैं बैरन कॉर्बिन को, और बिगी जो है अपना ब्रीफ केस लेके चल देते हैं। लेकिन उन्होंने इतना नहीं मारा था बैरन कॉर्बिन को कि बैरन कॉर्बिन बंदा लेट जाए आराम से अच्छे से। बैरन कॉर्बिन ने फिर से बिगी के ऊपर अटैक कर दिया और वो फिर से ब्रीफकेस लेकर भाग गए बिगी का, यानी एक बार फिर से बिगी के हाथ कुछ ना आया और बैरन कॉर्बिन जो ब्रीफकेस है उसको लेकर भाग चुके हैं। अब पता नहीं ये स्टोरी लाइन कहाँ तक कितनी स्ट्रेच होने वाली है। एक तो पता भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई कब कौन सा रूल निकाल दे, क्योंकि वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जब जीते बिगी हैं तो उसके ऊपर उन्हीं का नाम होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया तुम किसी का भी लूट के अपना नाम कर लोगे। लेकिन स्टोरी लाइन है, और क्योंकि बैरन कॉर्बिन इसमें इन्वॉल्व है, बेचारा गरीब बंदा है, तो इसमें इंटरेस्ट जरूर आ सकता है। तो देखते हैं क्या होगा इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन फिलहाल पोजेशन में अगर हम देखें तो बैरन कॉर्बिन है, लेकिन नाम शायद उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी भी बिगी का ही होना चाहिए। इसके बाद गैस हमको अगला मैच देखने को मिलता है विमेंस डिवीजन से, जो कि चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच था शॉर्टजी और टीगन नॉक्स का अगेंस्ट समीना नटालिया का। और रिजल्ट यहाँ पर जो है निकलता है शॉर्टजी ब्लैक हार्ट और टीगन नॉक्स के फेवर में, जहां पर उन्होंने इस मैच में जीत हासिल कर ली। इसके बाद गैस हमको बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का, जो कि पूरे व्हाइट सूट में आए होते हैं। क्यों स्पेशली बता रहा हूँ व्हाइट सूट में आए होते हैं, वो उसके पीछे भी एक रीजन है। सेथ रॉलिंस आते हैं और वो यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मेरे लेवल पर आने के लिए या फिर अपने पुराने लेवल में जिस तरीके के एज पहले थे उसमें आने के लिए फिर से एज को डार्कनेस में आना पड़ेगा, और इस डार्कनेस में अब एज नहीं आ सकता, इसलिए अब वो लेवल एज कभी भी मैच नहीं कर सकता। और ये डार्कनेस वो पुराने वाली थी, जब आपको पता है वो ब्रूड वाली थीम में भी आते थे एज, वो जो बिल्कुल पहले वाला नहीं था, इसमें रेड में होते थे बिल्कुल एज। तो इतने में होता क्या है, सेथ रॉलिंस ये प्रोमोट तो कट कर ही रहे होते हैं जहां पर वो पुरानी बातें फिर से उखेड़ रहे होते हैं, लेकिन इतने में हमको बिल्कुल वो जैसे फील्ड का नहीं होता, जैसे फील्ड बिल्कुल लाल लाल सी लाइट होती है फील्ड के, उसमें वैसी लाइट जलती हुई दिखाई देती है। सेथ रॉलिंस ऐसे करते हैं और टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं एज, और गैस उसके बाद ऊपर से बिल्कुल ब्लैक लिक्विड की बरसात
बात होती है और सेथ रॉलिंस उस लिक्विड के ऊपर पूरा नहा जाते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस जिनका सूट पूरा का पूरा वाइट था, पूरा वाइट, लिटरली पूरा वाइट, वो कहीं से भी वाइट नहीं रहता, वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, इवन उनका फेस भी ब्लैक हो गया और सेथ रॉलिंस पड़ गए पूरे के पूरे काले। इतने ज़्यादा सेथ रॉलिंस फनी लग रहे थे, मतलब हमको तो फनी लग रहे थे, सेथ रॉलिंस को तो ऑब्वियसली वो चीज़ बेकार लग रही होगी। उनका फेस भी काला हो गया, वो रिंग में लेटे लेटे पता नहीं ऐसे ऐसे हिल रहे हैं भाई, कितना फनी लग रहा था वो। तो ये एक रीज़न था कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस और एज का सेगमेंट अलग अलग रखा गया था और क्यों हमने एज को शुरुआत में देखा था कि वो ऐसे अंधेरे में बैठे हुए थे। तो अब ये फ्यूड को ना इग्नाइट करने के लिए WWE ऐसे दिखा रही है कि एज जो है अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा एक शिफ्ट ले रहे हैं, वो एज को ना थोड़ा सा डार्क मोड में लेकर आ रहे हैं ताकि अब जो एज है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से अप्रोच रखें सेथ रॉलिंस को हराने के लिए। और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी था क्योंकि एज का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बेबी फेस में ना वैसे जा रहा था, जैसे मतलब वो रोमन रेंस के साथ लड़ रहे थे वैसे वो बिल्कुल एक फ्लैट तरीके से जा रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा तड़का मारने की जरूरत थी और वो WWE ने बहुत ही अच्छी तरीके से डाला है। हालांकि इनके बीच कोई ब्रॉल नहीं थी, वैसे ये ब्रॉल लड़ना भिड़ना ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो आज वाला सेगमेंट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ब्रूट वाला थीम भी बज रहा था। तो आपको कैसा लगा देख के मुझे बताना, लेकिन भाई मुझे तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और जब सेथ रॉलिंस के साथ ऐसी चीज़ें होती है तो देखकर मज़ा भी आता है। वो पुराने वाले थोड़े से सेगमेंट की याद आ गई, जब आपको याद होगा एक बार मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी खोला था सेथ ने, तो उसके अंदर से वो ग्रीन कलर का स्लाइम जो निकला था वो भी काफ़ी फनी था। तो वैसे ही कुछ सिमिलर आज था, लेकिन इस बार तो भाई सेथ रॉलिंस पूरे ही नहा गए, मतलब ब्लैक बाथ हो गया आज पूरा सेथ रॉलिंस का। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है मॉन्टेस फोर्ड वर्सेस ओटिस का। पता नहीं मॉन्टेस फोर्ड का मैच ओटिस के साथ होता क्यों है, हर बार बुरी तरीके से पिटने के लिए, इस बार भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। और ओटिस ने यहाँ पर एक बार फिर से मिडिल वाले रोप से स्प्लैश लगा के इस मैच में मॉन्टेस फोर्ड को हरा दिया है। नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है रिक बुक्स, इस बार हमको एक्शन में देखने को मिले आज पहली बार। उनके साथ थे नाकामुरा, अगेंस्ट में थी टीम अपोलो क्रूज और कमांडर अजीज की। और क्योंकि अब आपको पता है नाकामुरा जो है चैंपियन बन चुके हैं, तो भाई उनके जीतने के दिन शुरू हो गए और रिजल्ट यहाँ पर निकलता है रिक बुक्स और नाकामुरा की टीम के फेवर में। और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने मैच में जीत भी हासिल कर ली और मैच खत्म होने के बाद सेलिब्रेशन होता है पैट मैकेफे के साथ और वही उनका जो है अंदाज निराला वही हमको देखने को मिलता है। इसके बाद गाइस हमको बियांका ब्लेयर का मैच देखने को मिलता है सबसे पहले जेलिना वेगा के साथ, क्योंकि आपको पता है साशा बैंक्स के विटनेसेस थे ये पिछले हफ्ते। तो सबसे पहले केओडी लगाकर जेलिना वेगा को हराया बियांका ब्लेयर ने। उसके बाद ठीक कार्मेला के साथ उनका मैच था, उनको भी केओडी लगाकर उन्होंने इस मैच में हरा दिया। यानी ये सिर्फ मैच के सेटअप थे ताकि बस ऐसे ही फिल करने के लिए स्मैकडाउन के एपिसोड को। आज के स्मैकडाउन के शो में WWE ने काफ़ी सारे फिलर्स डाले थे, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें शो के ऊपर हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ फिलर्स से साशा बैंक्स के साथ अगर कोई स्पॉट देते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन शायद WWE ने पिछले हफ्ते ही इतनी कसर पूरी कर दी थी कि आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये मुझे ऐसा फालतू का ही सेगमेंट लगा, इसको नहीं भी करते तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर होना था रोमन रेंस एंड जॉन सीना का फेस टू फेस। तो सबसे पहले हमको रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है, उसके बाद होती है जॉन सीना की एंट्रेंस और रोमन रेंस माइक पकड़कर कहते हैं कि भाई लोगों, जो तुम यहाँ पर क्राउड में लोग बैठे हो, जो तुम टीवी पर सुन रहे हो लोग, मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो जॉन सीना बंदा है ना, इसने तुम्हारे कानों में बहुत सारी गलत बातें भर दी हैं। ये बंदा तुमसे कह रहा है कि ये मुझे 1 2 3 करके पिन करने वाला है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे हरा सकता है? पॉल हेमन यहाँ पर एक बात को बताते हैं कि दिस रोमन रेंस, यानी ये रोमन रेंस, उन्होंने कहा इस रोमन रेंस को अभी तक किसी भी बंदे ने नहीं हराया है। यानी यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब से ये ट्राइबल चीफ वाला गेमिंग रोमन रेंस लेकर आया है, इसको 1 2 3 करके किसी ने हराया नहीं, हुआ नहीं है। तो भाई कैसे जॉन सीना बंदा ये काम कर सकता है? इसके बाद जॉन सीना ये कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे लोग ये कह सकते थे अभी से, जब मेरा रिटर्न हुआ था, कि जब जॉन सीना आया है तो रोमन रेंस से वो हारने के लिए आया है, क्योंकि वो रोमन रेंस के साथ लड़ेगा, मैच करेगा, हार जाएगा और उसके बाद वो अपना मूवी करने चले जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ना ही अपनी कोई मूवी प्रमोट करने आया हूँ, ना मैं यहाँ पर मैच एक लड़के अपनी मूवी का काम करने चले जाऊँगा, बल्कि मैं यहाँ पर रोमन रेंस को डिमोट करने आया हूँ, मैं रोमन रेंस को एम्बेरस करने आया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर मैच को जीतूंगा और मैं 1 2 3 करके हराऊंगा रोमन रेंस को। और तुम्हें पता है मेरा नेवर गिव अप वाला के फ्रेज तो रहता ही है। तो भाई रोमन रेंस, तुम्हारी हार पक्की है, तुम मेरे से हारोगे ही हारोगे और इस बात में कोई भी शक नहीं है। और जब ऐसा प्रोमो कट करते हैं तो एक्चुअल में जॉन सीना के चेहरे पर वो चमक लग रही थी कि सच में वो रोमन रेंस को हराने का दम रखते हैं समर स्लैम के अंदर। और एक्चुअल में वो जो बातें बोल रहे हैं उसमें वो सच को उन बातों को वो सच में मीन करते हैं। इसके बाद वो ऐसा कह के 1 2 3, वो काफ़ी बार ऐसे 1 2 3 अपने प्रोमो के अंदर काफ़ी बार बोलते हैं कि जैसे रोमन रेंस कोई गलती करेगा 1 2 3 तुम हार जाओगे। समर स्लैम के अंदर 1 2 3 रोमन रेंस टाइटल हार जाएगा। थैंक्स टू रोमन रेंस,
1 2 3 ऐसे करके बहुत बार उन्होंने बोला। रोमन रेंस कहते हैं जॉन सीना तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हॉलीवुड स्टार हो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं हॉलीवुड, क्या मैं कमर्शियल नहीं कर सकता? और उसके बाद वो ये कहते हैं या तो मैं समर स्लैम से टाइटल लेकर जाऊंगा या फिर मैं WWE कंपनी छोड़ दूंगा। मतलब रोमन रेंस से कहना है कि या तो मैं यूनिवर्सल चैंपियन बनकर ही बाहर जाऊंगा और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं WWE कंपनी को छोड़ दूंगा। मतलब रोमन रेंस कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगर नहीं जीतता हूं, यानी अगर मैं चैंपियनशिप रिटेन नहीं करता हूं तो मैं कंपनी से ही चला जाऊंगा। तो ऐसी बड़ा ही एक शॉकिंग चीज रोमन रेंस ने ड्रॉप करी है स्मैकडाउन के ऊपर। इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज थी जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और ये सुनकर डेफिनेटली काफी सारे लोगों के जो होश है वो उड़ गए होंगे, लेकिन ये चीज थी जो कि हमको आज स्मैकडाउन से सुनने को मिली। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसे लगी ये चीज सुनकर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। It's all about humanity.